गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका दिशा परीक्षण, ये स्टार्ट करते हैं अपन। तो दिशा परीक्षण चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसमें सबसे पहले अपने को दिशाओं की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हर दिशा परीक्षण के प्रश्न में किसी भी दिशा में व्यक्ति के जाने संबंधित मुख्य रूप से शर्तें होती हैं। तो दिशा ज्ञान की बात करें तो जो दिशाएं हैं, ये दिशाएं टोटल होती हैं 8, जिनमें से किसी भी दिशा में किसी व्यक्ति के जाने की स्थिति होती है या अन्य कोई शर्त जो दिशाओं में दी जाती है वो इन 8 में से किसी दिशाओं में होती है। और दिशाओं में जब भी यदि अगर सामने की तरफ यदि अगर हम दिशा को मान करके चले हैं तो वास्तविकता की दिशाओं में और मानने वाली दिशाओं में फर्क होता है। अभी वास्तविकता की हम बात करें तो वास्तविकता में सूर्य हमें दिखाई देता है इस साइड पर, कि अभी सूर्य वास्तविक स्थिति में हम हैं तो सूर्य इस तरफ है और इससे हमें पता लग गया कि ये जो दिशा है वास्तविकता में ये पूरब है, ठीक है। मगर जब हम दिशाओं को मानकर के हल करते हैं तो वहां पर हम दिशाओं को फिक्स ये मानते हैं कि जस्ट ऊपर जब भी दिशा होगी सामने की तरफ जो होगी वो हमेशा उत्तर मानते हैं अपन, क्योंकि अगर दिशाओं को अगर हम समझने वहां बैठे हैं तो हो सकता है यहां तो हमें एहसास है कि सूर्य यहां उगते हुए देखा था तो ये पूरब है। अब एग्जाम सेंटर में जल्दी से कैसे पता लगेगा कि कौन सी दिशा किस साइड पर है, क्योंकि दिशाएं इतना आसान नहीं होती हैं। तभी तो एरोप्लेन में या जो पानी के जहाज हैं उनके अंदर दिशाओं को पहचानने के लिए यंत्र लगे होते हैं और उन यंत्रों के आधार पर डिसाइड होता है कि ये दिशा है तो इस दिशा में आगे बढ़ना है। सूर्योदय और सूर्यास्त ये दो जरूर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे कि दिशाओं का पता लगता है। मगर कई बार फॉग का टाइम है, नहीं पता लग रहा है। अब उस स्थिति में रिस्क लें तो पानी का जहाज चलता ही रहे, अगर दिशा भटक जाए तो फिर समुद्र में कितना ही अंदर चल जाए, ऐसे ही प्लेन की स्थिति होती है। तो वहां पर क्या होता है कि जो दिशाओं को प्रदर्शित करने के लिए वहां पे यंत्र लगे होते हैं। अब हमें प्रश्नों के अंदर दिशाओं की जानकारी कितनी चाहिए? क्या हमें भी उतनी बारीकी से दिशाएं चाहिए कि वास्तविकता में ये दिशा कौन सी है या ये कौन सी है, ये कौन सी है? तो नहीं। आपको तो बहुत ही सिंपल चीजें पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। दिशाओं में आपको क्या पता होना चाहिए वो बताता हूं मैं। दिशाओं में हमें पता होना चाहिए कि उत्तर दिशा के विपरीत दिशा का नाम क्या होता है। तो उत्तर के अपोजिट बताओ, पूरब होती है कि दक्षिण होती है? दक्षिण होती है। बस हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि उत्तर के अपोजिट दिशा का नाम दक्षिण है। एक हमें साथ में यह भी पता होना चाहिए कि अगर उत्तर दिशा में कोई व्यक्ति जा रहा है और अगर वो व्यक्ति दाएं मुड़ जाए तो उत्तर दिशा में जाने वाला व्यक्ति दाएं हाथ की तरफ मुड़ जाए तो वो किस दिशा में जा रहा होगा? तो वो जाएगा पूरब में। ये उत्तर दिशा है, यहां से कोई दाईं तरफ मुड़ गया तो दाईं तरफ मुड़ने का मतलब ये दिशा कौन सी हो गई? पूरब हो गई। आपको केवल इतनी सी जानकारी इस चैप्टर के लिए चाहिए होती है कि किसी दिशा के अपोजिट कौन सी और किसी दिशा के दाएं बाएं कौन सी है। फिर प्रश्न मुख्यतः कैसे आते हैं? प्रश्न आते हैं, व्यक्ति किसी स्थान से निकलता है, निकलने के बाद में दाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा और फिर किसी अन्य स्थान पर पहुंचेगा। पहुंचने के बाद यहां पर कई तरह के प्रश्न होते हैं। पहुंचने पर व्यक्ति की दिशा क्या थी? उसके स्टार्टिंग पॉइंट से अगर अंतिम पॉइंट को देखें तो वो किस दिशा में दिखाई देता है? अंतिम पॉइंट से अगर प्रारंभिक पॉइंट को देखें तो वो किस दिशा में दिखाई देता है? इनके बीच में दूरी कितनी है? न्यूनतम दूरी कितनी है? ऐसे कई तरह के प्रश्न दिशा स्थिति पर पूछे जाते हैं किसी एक व्यक्ति के निकलने से पहुंचने के दौरान। इनके लिए जैसा अपन ने कहा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो ये है दिशा की जानकारी। तो ये दिशा की जानकारी है कि सामने वाली दिशा हमेशा सॉल्व करते समय ऊपर की तरफ उत्तर मानोगे आप, और अगर ये उत्तर है तो नीचे की साइड पर दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण। अब ये भी साथ में याद रखो, दाईं तरफ की दिशा का नाम हमेशा और हमेशा क्या होगा? पूरब। और अगर ये पूरब है तो इसके अपोजिट कौन सी होगी? पश्चिम। दिशाओं की ये जानकारी के साथ ये नक्शा यहां क्या कर रहा है? तो ये नक्शा यही कर रहा है कि जब हम दिशाओं को मानते हैं ना
तो दिशाओं को मानने की स्थिति कागज पर जब भी देखी जाती है तो वो उत्तर दिशा इसलिए होती है क्योंकि आप भारत के नक्शे में देखो, हिमालय पर्वत उत्तर में है, तो आप देखेंगे कि उत्तर दिशा यहां है, ये हिमालय पर्वत है। राजस्थान एक पश्चिमी राज्य है, ये राजस्थान है, और राजस्थान एक पश्चिमी राज्य है क्योंकि ये पश्चिम है। ये पूरब है, ये दक्षिण के राज्य हैं, ये दक्षिण है। यानी कि जब आप नक्शे पर भी देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि उत्तर दिशा ऊपर की तरफ ही दिखाई जाती है, तो हम भी वही मान करके चलते हैं। दक्षिण दिशा नीचे दिखाई जाती है, हम भी दक्षिण को नीचे मान के चलते हैं। वास्तविकता में दिशाएं कुछ भी हो, मगर दिशाओं की जो मापक स्थिति है वो फिक्स है, हमेशा सामने की तरफ उत्तर होगा, और उत्तर अगर सामने होगा तो जस्ट नीचे उसमें दक्षिण होगा। अब याद केवल इतना सा और रख लो, दाएं हाथ की तरफ हमेशा पूरब लेना है, तो बाएं हाथ की तरफ अपने आप क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। फिर भी यहां पर इन पॉइंट को थोड़ा सा और समझ लें कि दिशा चैप्टर पढ़ने के लिए हमें इन तीनों चीज पर गौर करना है। किसी भी दिशा के अनुसार दाएं व बाएं मुड़ना आना चाहिए। यह है प्रैक्टिस बेस, जैसे सिटिंग में होता है कि इस व्यक्ति के दाएं ये बिठाना, इस व्यक्ति के बाएं ये बिठाना है, तो वो प्रैक्टिस वाली चीजें हैं। वैसे दिशा में भी प्रैक्टिस वाली चीजें हैं। ये दिशा अनुसार दाएं व बाएं मुड़ना, जैसे देखो प्रैक्टिस होने पे कैसे कर सकते हैं अपन। कोई व्यक्ति पूरब में निकला, पूरब में निकल करके दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, ये दक्षिण दिशा आंसर। अगर प्रैक्टिस हो तो हम दाएं बाएं के जो डिसीजन है वो पढ़ने के साथ ही तुरंत हमारे दिमाग को देख करके और पेन पर वो अप्लाई होते हुए दिखेंगे। अब ये डिसीजन इतना फास्ट कब हो सकता है, कितनी जल्दी हम कब बना सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कौन से क्वेश्चन पे आप चल रहे हो। अगर 10वें पे चल रहे हो स्पीड कम होगी, 50 प्लस चल रहे हो स्पीड अपने आप तेज हो जाएगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में काम आएगी। दूसरी चीज है घड़ी की दिशा व विपरीत दिशा में चलना। देखो अगर मान लो कोई ऐसे जा रहा है उत्तर दिशा की तरफ, घड़ी की दिशा ये होती है, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा में जब आगे बढ़ेंगे और यदि वहां पर हमें कोण भी कह दे, कोण के आधार पे, तो ये बताओ घड़ी की दिशा में उत्तर से कोई पूर्व में आ जाए तो पहचान पाओगे कि ये कोण कितने डिग्री का हुआ, तो ये हुआ 90 का। तो वो ये कह सकता है घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमा। अगर 90 की जगह 45 कहे तो आधा ये कर देंगे कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर में जा रहा था और 45 ही घूमेगा तो अब उसकी जो दिशा होगी वो उत्तर पूर्व होगी। अब इसमें घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा की जगह इंग्लिश में तो आसान नाम होते हैं। घड़ी की दिशा को तो हम कहते हैं क्लॉकवाइज और घड़ी की विपरीत दिशा को हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। मगर यही अगर हिंदी में इसको पढ़ें अपन तो घड़ी की दिशा को कहा जाता है दक्षिणावर्त घूमना। कई बार प्रीवियस पेपर में आप देखेंगे दक्षिणावर्त घूमना ऐसे लिखा होता है, तो दक्षिणावर्त घूमने का मतलब समझ लेना क्लॉकवाइज घूमना है आपको। और एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या लिखा हुआ मिलता है, वामावर्त घूमना। तो अगर वामावर्त कह दे तो वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त एंटी क्लॉक होगा और दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज होगा। इन सब चीजों की अगर हमें जानकारी है तो जो दिशा के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उन्हें सॉल्व करना आसान होता है। दिशा में मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इसी तरह के आते हैं जिसके अंदर व्यक्ति किसी दिशा में जाता है, किसी दूरी के साथ में जाता है, जाने के बाद में फिर किस दिशा की तरफ मुड़ा, या दाएं मुड़ा या बाएं मुड़ा, इस तरह की हमारे पास शर्तें होती हैं। तो यहां पर जैसे यहां पर अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये दिशा सूचक चिन्ह है। अगर इस अनुसार हम दक्षिण दिशा में चलें तो देखो दक्षिण दिशा में, आओ सर, आओ सर, आओ सर, मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। बिल्कुल इसी का इंतजार था, आपकी पोटली की तरफ ही नजर रहती है। और युवा सेंटा क्लॉज हैं ये, और खूबसूरत सेंटा क्लॉज हैं। अच्छा,
फिर भी ब्लैक की ब्लैक ही है दाढ़ी तो। स्टूडेंट बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो ऊपर आज क्लास वगैरह तो नहीं हो पाई होगी। हाँ वो बहुत। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को क्रिसमस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी धर्मों का सम्मान कीजिए और अपने धर्म को प्राथमिकता दीजिए और उसके अनुसार जीवन यापन कीजिए और जीवन में खूब ग्रो करें। ये शांता की विशेष है। और मुझे लगता है अगला क्रिसमस आए तब तक आप सब लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सेलेक्ट हो चुके हों। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। देखो सबसे बड़ा गिफ्ट यही है जो लास्ट में इन्होंने कहा कि अगले क्रिसमस तक सभी सेलेक्ट हो जाएं। ये विशेष अगर दी गई हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट विशेष हैं ये। ठीक है सर। अब वो दिन भर ही चलेगा जिंगल बेल तो। चलो तो इस क्वेश्चन को लेते हैं जिसमें कहता है 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। तो देखो 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया तो दिशा सूचक चिन्ह अभी तो सामने है ही। बाकी वैसे भी ये दिशाएं आपको क्लियर हो जानी चाहिए। दक्षिण में 8 किलोमीटर गया तो ये दक्षिण में ऐसे नीचे की तरफ अपन ने 8 बना दिया। ये दक्षिण में हो गया। दक्षिण में 8 जाने के बाद पश्चिम की तरफ मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला है। पश्चिम की तरफ 3 चला है तो ये पश्चिम इधर की साइड होगा। और पश्चिम की तरफ 3 चलने के बाद में फिर इसने कहा कि ये जाता है उत्तर दिशा की तरफ। उत्तर दिशा की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। अब ऊपर जब जाएगा ना तो दूरी का ध्यान रखना कि अगर दूरी 8 से कम हो तो ये दूरी इससे कम होगी। 8 हो तो बराबर यहां पे, और अगर 8 से भी ज्यादा 10 या 12 13 ऐसी हो तो यहां तक जाएगी। अब चलते हैं इसमें दूरी कितनी है देखें उसने। तो उत्तर की तरफ कितनी दूरी है? 5 की दूरी। तो 5 की दूरी है तो 8 के सामने 5 अगर बनाएंगे तो ये इस हिसाब से बनाएंगे। ये 5 हो गई। 5 के बाद में अब प्रश्न कहता है कि अब उसने पूरब की तरफ आखिरी मोड़ लिया है। लास्ट मोड़ पूरब की ओर है और पूरब हम जानते हैं दाएं हाथ की तरफ। और इसमें दूरी है 3। तो देखो 3 अगर हम यहां चलाएंगे तो ये भी 3 है, और यहां 3 अगर चलाएंगे तो अब पॉइंट यहां पे होगा ये। और अब प्रश्न इस पे ये पूछा गया अपने आरंभिक बिंदु से अशोक कौन सी दिशा में था। तो आरंभिक बिंदु से दक्षिण दिशा में देखने पर वो दिखाई देगा। और दूरी बता सकते हैं। दूरी इसने पूछी नहीं है, वैसे अगर दूरी पूछता तो 3 किलोमीटर दक्षिण में ये हमारा आंसर होता। तो यहां पर दक्षिण दिशा, ये आंसर हमने टिक कर दिया। और ऐसे ही क्वेश्चन अभी हमने एलपी के जो पेपर हुए थे उसमें दिशा के जो क्वेश्चन आए थे वो ऐसे ही थे कि व्यक्ति किसी दिशा में निकला, दाएं बाएं मुड़ते हुए दूरी के साथ चलते हुए अब अंतिम पॉइंट से प्रारंभिक कहां पे है, या फिर प्रारंभिक पॉइंट से अंतिम कहां पे। ये 2 प्रश्न बनते हैं। प्रारंभिक पॉइंट से अंतिम कहां पे, या फिर ये अंतिम पॉइंट है, इस अंतिम पॉइंट से प्रारंभिक को देखना। तो अगर यहां से अगर प्रारंभिक को देखते तो बोलते उत्तर दिशा में है। एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है। इस बार दिशा नहीं दी। घर के पीछे, तो घर के पीछे पूर्व दिशा हो सकती है, दक्षिण हो सकती है, पश्चिम हो सकती है, कोई सी भी दिशा हो सकती है। तो पहले तो हम ये देखते हैं घर किस दिशा की तरफ फेसिंग वाला घर है। तो इसके लिए लास्ट में हमें यहां दिया गया है कि यदि उसका ये जो घर है वो है पूर्व दिशा की ओर मुख वाला घर, पूर्व दिशा की तरफ फेसिंग जो घर होगा वो होगा इस तरह से। यानी कि उसका जो मेन गेट है वो पूर्व की तरफ खुलता है, और जब पूर्व फेसिंग घर है तो व्यक्ति भी पूर्व की तरफ निकलेगा। मगर यहां तो उसने कहा कि वो घर से पीछे से निकलता है। तो घर के पीछे से अगर निकलता है तो घर यदि पूर्व फेसिंग है अगर,
तो पीछे निकलेगा पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर निकलेगा, 25 मीटर चलेगा, ये 25 मीटर चला दिया इसको पश्चिम में। चलाने के बाद में फिर टर्न लेना है दाहिनी तरफ मुड़ करके 50। दाहिने का मतलब पश्चिम से ऊपर होगा कि नीचे होगा? ऊपर होगा। ये होगा दाहिने पर 50 बना लेते हैं ऐसे। अब उत्तर दिशा में फेस हो उसका, और यदि यहां से वो किधर की साइड मुड़ रहा है? बाएं मुड़ रहा है। बाएं मुड़ करके 25 चलना है, तो बाएं का मतलब पूरब या पश्चिम? पश्चिम होगा। बाईं तरफ ये हो गया 25। इसके बाद में फिर कहता है कि बाएं मुड़ करके 25 चलता है, बीच में और कोई लाइन थोड़ा ना रही है, ठीक है यही है। तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो प्रारंभिक बिंदु ये था, और यहां से अगर देखेंगे इस पॉइंट को, तो देखो देखते हैं ऐसे, और अगर इस दिशा में देखते हैं तो ये दिशा का नाम होता है उत्तर पश्चिम। कि अगर हम इस तरीके से देख रहे हैं तो देखो ये उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है, ये पश्चिम होती है, और हम अगर ऐसे देख रहे हैं तो ये कहलाएगी उत्तर और पश्चिम। तो यहां पर आंसर होगा कि अब वह उत्तर पश्चिम में है, तो आंसर इसका टिक करेंगे डी वाला इसमें। इसके बाद में ये आपके बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन रेलवे एलपी के जो पेपर में लगा था। एलपी वाले क्वेश्चन के अंदर एक चीज विशेष थी थोड़ी, कि क्वेश्चन में दाएं बाएं बहुत सारे थे, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था। प्रैक्टिस अच्छी होगी तो 25-30 सेकंड में हो जाएगा, नहीं तो टाइम लेगा क्वेश्चन। यहां कहता है रोहित बिंदु ए से चलना शुरू करता है पूरब की ओर। मान लीजिए ये ए पॉइंट है जिससे पूरब में उसने चलना स्टार्ट किया और चला है 25 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर के 17, इसके बाद दाईं ओर मुड़कर के 14। अब देखो दाएं इधर मुड़ेगा ना, तो 14 में मैं ध्यान रखूंगा कि 25 था, ठीक है ना। और इसके बाद में फिर कहता है कि दाईं ओर मुड़कर के 11 भी चलता है। ये दाईं ओर मुड़कर के 11 अगर चलेगा तो देखो ये 17 है, तो 11 थोड़ा छोटा ही बनाना पड़ेगा। इसके बाद अब क्या कहता है, अंतिम बार वह बाईं ओर मुड़ेगा और 11 चलेगा। ये बताओ कि अगर 25 में से ये 14 बना चुके तो अब 11 ही बचेगा ना। और जब वो बाईं तरफ मुड़ेगा तो 11 चलने पर अपन ये कह सकते हैं ये दोनों स्थिति आमने सामने होगी, क्योंकि ये लाइन 25 थी, तो 14 और 11 मिलकर के भी तो 25 हो गया ना। अब प्रश्न लास्ट में जाकर के कहता है कि अब ये बिंदु पी पर पहुंचा था, और अब ये बताओ कि बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए कितनी दूरी तक और किस दिशा में उसको गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो देखो उसको गाड़ी चलानी पड़ेगी उत्तर दिशा की तरफ, और दूरी ये कहलाएगी, यहां पर ये 17 थी, 17 में से अगर ये 11 निकाल दें तो ये वाली दूरी बच जाएगी 6, यानी कि उसको 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में गाड़ी चलानी होगी। तो यहां पर आंसर इसके अंदर कौन सा चल जाएगा? बी वाला विकल्प। तो यदि दाएं बाएं के डिसीजन आपके सही होते हैं और दूरी के सही अनुपात को आप बना रहे हैं डायग्राम में, तो ये प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। दाएं बाएं की एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, जिसको रटने का कोई तरीका नहीं है। सबसे बढ़िया है क्वेश्चन को बढ़ाते जाओ, कहीं भी कोई सी भी किताबों में से क्वेश्चन निकालो, 10 ना होकर के वो संख्या 50 प्लस निकल जाए। 50 प्लस निकलने का मतलब है 200 बार दाएं बाएं मुड़ना, और जब 200 बार दाएं बाएं आप मुड़ लोगे तो ये एक्यूरेसी अपने आप आ जाएगी। थोड़ा मैंने इस क्वेश्चन को जल्दी कराया होगा, क्योंकि ये भी थोड़ा समझाने के लिए कि क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं है। जैसा कई बार स्टूडेंट कह रहे थे कि सर इन क्वेश्चनों में टाइम ज्यादा लगा, तो टाइम ज्यादा लगने का कारण होता है दाएं बाएं पर हमें रुकना या दूरी के अनुपात को समझने में टाइम लगाना। ये क्वेश्चन सामने है, ये भी रेलवे एएलपी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। अनीता अपने घर से बिंदु ए पर चलना शुरू करती है दक्षिण की ओर। दक्षिण हम जानते हैं नीचे की तरफ डायग्राम बनेगा, और दूरी यहाँ पे 5 चलानी है, तो ये बिंदु ए से, और फिर दाएं मुड़ना है, तो इधर की तरफ स्पेस लेता हूं मैं, ये ए से और 5 मीटर। 5 मीटर के बाद में टर्न कौन सा आ गया? दाएं, और चलना कितना है? 7। देखो दाएं मुड़ना इधर होगा, और इसके बाद जो टर्न है फिर दायां है, फिर दायां है 12 मीटर। अब 12 मीटर अगर चलना है तो देखो दाएं होगा ऊपर की साइड, और 12 चलाना है तो ये 5 ही था, तो 12 तो ऐसे ही होगा ना।
इसके बाद अगर जाते हैं तो अब ये बिंदु P पर रुक गई, ये आ गया बिंदु P, यहां रुक गई है। P पर रुकने के बाद में यदि एक खंबा उस स्थान से अब 7 मीटर पूर्व की ओर रखा जाता है, कोई खंबा है जो यहां से पूर्व में है, 7 मीटर की दूरी पर है, पूर्व दिशा तो इधर ही होती है, और 7 मीटर, ये 7 मीटर बराबर होगा, यानी कि एक के जस्ट सामने हम यहां रुक सकते हैं आके, ये वो खंबा होगा 7 मीटर पूर्व में हो गया। अब इसके बाद क्या कहता है कि अब ये बताओ जहां वह रुकी थी P बिंदु, ये वाला बिंदु, बिंदु P, तो उसका घर खंबे से कितनी दूरी पर है, और ये जो खंबा है ये उसके घर से कितनी दूरी पर है, तो ये कितनी दूरी पे होगा, 7 पे, क्योंकि अगर ये दूरी 7 है तो ये दूरी भी 7 ही होगी। और दिशा भी पूछिए क्या, दिशा भी है, तो कहां से पूछिए पहले ये पढ़ना जरूरी है, खंबे से पूछा है ना, तो अगर खंबे से पूछा है तो आंसर पश्चिम होगा, और अगर P से पूछा होता तो पूर्व दिशा की तरफ कहते हैं अपन, डिपेंड करता है कहां से पूछा है। तो यहां पूछा था हमसे बिंदु P, तो उसका घर खंबे से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, तो खंबे से पूछा था तो ये पश्चिम दिशा में 7 किलोमीटर की दूरी पर, तो ये आंसर, अच्छा ये घर क्या, तो उसका घर खंबे से कितनी दूरी पर है, तो घर अगर निकालना है तो ये दिशा तो दक्षिण हो गई, और ये दूरी देख करके यहां दूरी कितनी आ जाएगी, 7, तो यहां पे आएगा दक्षिण दिशा में 7 किलोमीटर। जहां वह रुकी थी बिंदु P, तो उसका घर खंबे से कितनी दूरी पर है, उसका घर ये वाला था, इसमें बिंदु A वाला, ठीक है, दूरी तो खैर यहां पर भी सेम आ रही थी मगर वो दिशा में गड़बड़ हो जाती वहां, ठीक है। इसके बाद में जो है ये वाले क्वेश्चन जिसमें कि अगर बिना दूरी बताए व्यक्ति को दाएं बाएं मुड़ने के बाद अब वह किस दिशा में चल रही है, ऐसा पूछा जाए, तो ये क्वेश्चन के लिए डायग्राम नहीं बनाना आपको, देखते ही 10 सेकंड में आंसर बताना है। अगर व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है लास्ट में केवल ये पूछे, अगर ये ना पूछे कि घर से, स्कूल से, P से, किसी बिंदु से, अगर किसी स्थान से नहीं पूछता है तो दाएं बाएं काट करके डायरेक्ट आंसर आता है। ऐसे करोगे, प्रारंभिक दिशा उत्तर थी, प्रश्न में एक तो बायां है ये, फिर ये बायां है और ये दायां है, जहां बायां और दायां मिलता है उसको काट दो, जैसे ये दाएं से ये बायां काट दिया, अब हमारे पास बचेगा केवल एक बायां, और एक बायां बचा है, तो हम जो स्टार्टिंग की दिशा उत्तर थी वहां से एक बायां मुड़ जाएंगे। अगर उत्तर दिशा से एक बार बाईं तरफ टर्न ले लें तो दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम, तो यहां पर आंसर होगा पश्चिम। अब चाहे डायग्राम बना के चेक कर लो, डायग्राम में अगर हम इसको उत्तर दिशा की तरफ चलाते हैं और उत्तर दिशा में चलाने के बाद में प्रश्न ने कहा था बाएं मुड़ने के लिए, ये बाईं तरफ मुड़ गए, बाएं मुड़ने के बाद दोबारा भी कहां मुड़ना था, बाएं, दोबारा बाएं में ऐसे होगा, इसके बाद में लास्ट में उसने कहां मुड़ने के लिए कहा था, दाईं तरफ, यहां से अगर दाईं तरफ मुड़ेंगे तो दायां इधर होगा, और डायग्राम में भी आप देख पा रहे हो कि लास्ट में दाएं मुड़ने के बाद जो दिशा है वो हो गई पश्चिम। अब होता ऐसा है कि अगर हम किसी दिशा से निकलने के बाद एक बार बाएं मुड़े, फिर बाएं मुड़े और दाएं मुड़े, तो क्या हुआ, एक बार बाएं मुड़कर अगर दाएं मुड़े तो आप देखोगे इन दिशाओं में कोई चेंजेस नहीं हुआ। अगर बाएं मुड़े थे आप फिर दाएं मुड़ गए तो आप देखोगे दिशाओं में चेंजेस ही नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बार बाएं और एक बार दाएं मुड़ने के लिए कहे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो ये बाएं दाएं तो काट दिया हमने, यानी कि फर्क किससे पड़ा, केवल इस बाएं के मुड़ने से। तो वो काम हम ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट जो स्टार्टिंग की दिशा थी वहां से एक बाएं मुड़ के डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। जैसे कि अब इसका फायदा अपने को देखो, इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जो रेलवे ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया था, और इतना बड़ा सारा क्वेश्चन था। अब या तो इसका डायग्राम तैयार करो, और या फिर हम ये करें कि इसके अंदर पूछा तो लास्ट में केवल यही था, अब उसका मुख किस दिशा में है। अगर ये पूछता कि बिंदु P से कहां है, घर से कहां है, ऑफिस से कहां है, तब तो डायग्राम बनाना पड़ता, मगर यहां डायग्राम की जरूरत नहीं है। प्रश्न में दाएं बाएं पे गौर करते हैं, ये दायां है, ये बायां है, ये बायां, ये बायां,
ये बायां और ये दायां, इतने सारे दाएं बाएं हैं। अब इनमें आपस में काट लो जो दाएं बाएं कटते हैं। तो ये दाएं से बायां कट गया, ये दाएं से ये बायां कट गया, कितने बाएं बचे? अब स्टार्टिंग की दिशा से दो बाएं मुड़ जाओ। तो स्टार्टिंग की दिशा उत्तर दिशा से यदि दो बार बाएं मुड़ोगे तो दक्षिण दिशा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक बायां मुड़ने पर पश्चिम होता है और दूसरी बार बाएं मुड़ने पर क्या हो जाएगा? दक्षिण। तो डायरेक्ट ही जो इसके अंदर आंसर है वो हो गया दक्षिण दिशा। तो ऐसे प्रश्न जिनके अंदर व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा देकर केवल व्यक्ति की अंतिम दिशा पूछे, अगर व्यक्ति की अंतिम दिशा पूछे कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो ऐसे प्रश्नों में दाएं बाएं काट करके जो बचता है बस वही प्रारंभिक दिशा से मुड़े तो डायरेक्ट प्रारंभिक से अंतिम दिशा ज्ञात हो जाती है। और जिनमें यह कह दें कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कहां है, अंतिम बिंदु से कहां है, बिंदु पी से कहां है, तो किसी स्टार्टिंग पॉइंट से या किसी भी पॉइंट से पूछे तो डायग्राम बनाना पड़ता है। एक ये क्वेश्चन बहुत सालों से आया नहीं है, मगर जब भी आएगा तो टाइम टेकिंग स्टूडेंटों के लिए हो सकता है, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे आसानी से होगा। शर्त है मेरा मुंह है दक्षिण दिशा में, निम्नलिखित में से किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुंह फिर उसी दिशा में होगा। तो यहां पर दक्षिण में फेस है, वापस दक्षिण में तब हो सकता है जब सारे दाएं बाएं कट जाएं, और या फिर अगर दाएं बाएं बचे ना तो या तो चार दाएं बचे या फिर चार बाएं बचे, तो इन कंडीशन में दिशा में परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां काट के देखते हैं, यहां पे ये बायां दायां काट दिया, ये बायां दायां काट दिया, ये बाएं से दायां काट दिया, मगर कितने बाएं बच गए? दो। दो बाएं बच गए तो विपरीत दिशा होती है, जबकि ये कह रहा दिशा सेम हो। यहां बाएं से दाएं कट गया, ये बाएं से दाएं कट गया, ये बाएं से ये दायां कट गया, और इस बाएं से ये दायां कट गया, तो सारे बाएं दाएं कट गए। और अगर सारे बाएं दाएं कट गए तो फिर जिस दिशा में व्यक्ति ने चलना स्टार्ट किया था उसी दिशा में अंत में भी उसका फेस होगा। और अगर यहां पे कंडीशन चेंज हो जाए कि दक्षिण दिशा में मेरा मुंह है, किस क्रम में घूमते रहने पर मेरा मुंह दक्षिण की जगह उत्तर में आ जाए, तो दक्षिण से उत्तर होता है अपोजिट, तो फिर जिसमें दो बाएं बचा था ना वो आंसर हो जाता हमारा, क्योंकि विपरीत दिशा तब आती है जब भी दो बाएं बचे या दो दाएं बचे। तो हो सकता है क्वेश्चन घूम करके किसी और तरीके से आ जाए, मगर हाँ ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग उनके लिए होगा जो यहां पर भी डायग्राम बना करके और इतने सारे दाएं बाएं चेक करेंगे, 24 या 48, क्योंकि एक के अंदर कितने होंगे? 3 3 6 2 8 हैं, 8 चौक 48 हो गए। अगर आंसर जाके डी में दिया होगा तो 48 दाएं बाएं परिवर्तित करने में उनके 5 क्वेश्चन रह जाने, जबकि इस प्रश्न को करने के लिए केवल दाएं बाएं काट करके ही अंतिम दिशा को तुरंत पता लगा लेना है। अब एक ये वाला थोड़ा सा डिफर क्वेश्चन, एक घड़ी 4:30 का समय दर्शाती है, यदि मिनट वाली सुई पूरब की ओर इंगित करती है तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? देखो दिशाओं में सुइयों की स्थितियां कैसी होती है, तो दिशाएं तो ये रही, अगर समय 3 बजे का होता है ना तो घंटे की सुई पूरब में होती है, अगर 3 बज रहे होते हैं तो 3 बजे घंटे की सुई पूरब में होती है और मिनट की सुई उत्तर में होती है। अब वो आपको शर्त दे कि नहीं 3 बजे ऐसा हो रहा है कि 3 बजे यदि घंटे की सुई पूरब की जगह दक्षिण में हो, तो पूरब की जगह अगर दक्षिण में होगी तो 90 डिग्री का परिवर्तन हुआ ना, कि भाई अगर पूरब की जगह दक्षिण में हो तो फिर यदि घंटे की सुई में 90 का फर्क है ना, तो मिनट की सुई के पूछने पर मिनट की सुई को भी 90 परिवर्तित करना, यानी कि अगर 3 बजे के समय पर घंटे की सुई दक्षिण में दिखेगी तो मिनट की सुई के लिए पूछने पर आप कहना मिनट की सुई कहां चल जाएगी? पूरब में, क्योंकि जब 90 डिग्री इस समय को घुमाओगे आप तो 3 वाली अगर यहां आएगी तो 12 पे जो सुई थी वो कहां जाएगी? 3 पर। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखो इसमें वास्तविकता में क्या होता है वो छोड़ करके इसने कुछ मानने के लिए कहा है। इसने मानने के लिए क्या कहा है? देखो 4:30 का समय, 4:30 का समय ऐसा होता है, देखो
30 पर ये मिनट की सुई होगी, 4:30 कह रहा है तो घंटे की जो सुई है वो यहां पे होगी, ये होता है 4:30 का। यानी कि अभी तो घंटे की सुई इन दोनों दिशाओं के बीच है और मिनट की सुई बिल्कुल दक्षिण में है। अब परिवर्तन क्या है, तो परिवर्तन इसके अंदर ये है, तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी यदि मिनट वाली सुई पूर्व की ओर इंगित करती है। अब मिनट की जो सुई है वास्तविकता में तो दक्षिण में इंगित कर रही है, मगर हमें इस सुई को इतना घुमाना है कि मिनट की सुई दक्षिण की जगह कहां पे आ जाए। यही कहा उसने कि अगर मिनट की सुई पूर्व की तरफ हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो जैसे इसमें 90 का चेंजेस आया ना, वैसे ही एंटी क्लॉक इसमें भी 90 डिग्री का चेंजेस करेंगे तो घंटे की सुई यहां पे होगी, क्योंकि दोनों में सेम परिवर्तन करना है। सेम परिवर्तन करेंगे तो घंटे की सुई हो जाएगी उत्तर पूर्व दिशा में, यानी कि आंसर आपका इसमें हो जाएगा 3 नंबर का। इस तरह के वैसे और भी कई क्वेश्चन हैं जो वो मैं आपको कल की क्लास में करवा दूंगा। लगातार 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आज तो अपन इतना ही कर लेते हैं, बाकी अपन करते हैं कल की क्लास में।